वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 10th क्लास के साइंस के 10th चैप्टर लाइट में इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि प्लेन मिरर किस तरह से इमेज फॉर्म करते हैं और उस प्लेन मिरर के इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं कि प्लेन मिरर हम लोग फॉर्म कैसे करते हैं। तो सपोज कीजिए ये बीच में मैं यहां पे प्लेन मिरर बना दे रहा हूं। सबसे पहले ये प्लेन मिरर है, इधर यहां पे रफ सरफेस है यानी पॉलिश्ड सरफेस है, और उस साइड में पॉलिश्ड है और इस साइड में स्मूथ सरफेस है। यहां पे मैं कोई ऑब्जेक्ट यहां पे एक एज अ प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन ले रहा हूं। इस लाइन के यहां पे एक खास डिस्टेंस पे मैंने यहां एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा तिकोना ले रहा हूं क्योंकि इसमें लेटरल इन्वर्सन को क्लियर करने के लिए मैंने ऐसा फोटो लिया है। ये देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जब इमेज बनाना होगा तो ऐसा है कि एक लाइट का रे इसका सीधे जाएगा, ऐसे ऐसे इससे रे जा रहा है। ये हमारा रे जब यहां से चलेगा ऐसे तो ये 90 डिग्री पे है, इसलिए ये इसी पे लौट जाएगा। पीछे मैं बढ़ा दे रहा हूं क्योंकि जो भी इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, एक्चुअल लाइट पे नहीं बनता है। तो लाइट तो ऐसे यहां से गया ऐसे और इसी पे वापस आ गया, पीछे मैंने बढ़ा के रख दिया। ओके, दूसरा लाइट का रे मैं इस पे ले रहा हूं। सपोज कीजिए यहां पे आया, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, तो यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे आया इस पे, तो ये रे ऑफ लाइट जितने एंगल से आया है उतने ही एंगल से रिटर्न हो जाएगा। जितने एंगल से ये आया है उतने ही एंगल से ये रिटर्न भी हो जाएगा। ये ऐसे आया है तो जितना एंगल बना के आया है उतना ही एंगल से ये वापस रिटर्न होगा। इक्वल एंगल हमने बना लिया और यहां पे इसको रिटर्न कर दिया। जब ये रिटर्न करेगा तो ये लाइन और ये लाइन कहीं मिलने वाला नहीं है, ये ऐसे जा रहा है और ये एक्सटेंड करते जा रहा है। तो इसको पीछे मैं बढ़ाऊंगा ताकि ये मिल जाए। तो पीछे बढ़ाने पे यहां पे ये मिल जा रहा है। ओके, तो जहां पे मिला वहां पे ये इमेज बनाएगा। इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बन जाएगा। और इस इमेज का एक और बात होगा कि ये जो इसका टेल टाइप का या हेड जो कहिए वो इस साइड में है, वो इस पोर्शन में, वो उस पोर्शन में चले जाएगा, जिसको हम लोग लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। ये ऐसे हो गया। अब यहां से अगर हम देख रहे हैं, सपोज कीजिए ये हमारा आई है, तो हमें ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे दिखाई देगा। इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे दिखाई देगा। ये रे गया और ये वापस आ गया, पीछे हमने बढ़ा दिया ताकि इधर अगर ना मिले तो उधर मिले। दूसरा रे यहां से हमने लिया तो जितना एंगल ये बनाया था उतना ही एंगल बना के ये वापस आया। ये दोनों रे मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसको भी मैंने पीछे बढ़ाया और यहां पे मिल गया। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बना। इस तरह से ये इमेज फॉर्मेशन हुआ प्लेन मिरर से। अब इसकी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है ये प्लेन मिरर के इमेज की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा वही इमेज का साइज रहेगा, यानी कि साइज ऑफ
इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, आप देख रहे हैं ये खड़ा ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर है, यानी कि इरेक्ट है। और रियल में नहीं, रियल लाइट तो यहीं पे वापस आ गया, ये वर्चुअल है, यानी वर्चुअल और इरेक्ट है। सेकेंड, इसका नेचर के बारे में अगर देखें तो ये वर्चुअल इमेज है। क्या है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कब बनता है? जब एक्चुअल रे ऑफ लाइट नहीं मिलता है, क्योंकि ये मिरर है, मिरर के पीछे लाइट जाती नहीं है, वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, और यहां पीछे अब इमेज बन रहा है, यानी कि ये वर्चुअल इमेज है। सेकेंड, थर्ड में आ गया, थर्ड की बात आएगी कि ये इरेक्ट है, सीधा ये भी है, वो भी सीधा ऊपर की ओर है, तो इसको कहेंगे इरेक्ट। अब हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी हुई कि लेटरल इन्वर्टेड है। ये देखिए, ये इसका जो लेफ्ट साइड होगा वो उसका राइट साइड होगा। ये इस साइड में इसका एरो का हाफ बना हुआ है, उसका उस साइड में एरो का हाफ बना हुआ है। तो इरेक्ट तो है बट लेटरली इन्वर्टेड है, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट सिक्स का एक और प्रॉपर्टी बच गया, फिफ्थ। वो फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि जितना फ्रंट साइज में डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पे बैक साइड में इमेज होगा। आप देख सकते हैं यहां से यहां का डिस्टेंस जितना होगा, यहां से यहां का भी सेम डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस तो सेम है, बट इससे इधर पॉजिटिव लिया जाएगा और इससे इस साइड में निगेटिव लिया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव में है और इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव में है, लेकिन दोनों का वैल्यूज है वो सेम है। तो अगर माइनस साइन लगा देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज, कुछ भी पहले लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज ही पहले लिख दे रहा हूं, इक्वल टू माइनस निगेटिव में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जितना ही फ्रंट पे है उतना ही वो बैक पे है, सिर्फ यहां पे एक माइनस का साइन लगा दिया तब ये इक्वल हो गया। ओके, तो आपने देखा कि प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनते हैं। वो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है, वर्चुअल इमेज बनता है क्योंकि ये लाइट जाके रिटर्न हो जा रहा है, पीछे जा नहीं रहा और इमेज पीछे बन रहा है, तो ये वर्चुअल इमेज कहलाएगा। इरेक्ट है, ये भी ऊपर की ओर, ये भी ऊपर की ओर, तो इरेक्ट इमेज है। दूसरा लेटरली इन्वर्टेड, इसका लेफ्ट उसका राइट में चला गया है, तो लेटरली इन्वर्टेड हो गया। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये जितना है उतना ही ये भी है, तो सिर्फ साइन बदल गया है, ये निगेटिव में और वो पॉजिटिव में है। तो ये प्रॉपर्टी और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।